मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुम सर मंगलम मांगल्यम सर्वकल्याण प्रधानाम सर्वधर्माणां जय जय श्री नमः समय साराय स्वामी चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावाय करोचि ऐसे में आत्मा में पुण्य पाप के भाव होते हैं, उस समय भी आत्मा के मूल शुद्ध स्वभाव का अभाव नहीं हुआ है। यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति ना हो तो पर्याय में शुद्धता आए भी कहाँ से? प्राप्त में प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुदेव जी कैसी अलौकिक बात है। इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए अगर जीव को तो ज्ञानी बन जाएगा। कौन सा प्रश्न है कि पाप और पुण्य के भाव कौन करता है? होते हैं। अच्छा हाँ, पंकज जी का क्या जवाब है? पुण्य के भाव होते हैं, उस समय वो पर्याय में होते हैं, पर मैं द्रव्य की अपेक्षा से तो शुद्ध हूँ, वही शुद्ध भाव आएंगे मेरे को। नहीं शुद्धता वही भरी हुई है, वही प्रकट होगी। तब मैं शुद्ध हूँ, तो प्रकट होगा। बोलो सोचा। अभी प्रश्न है कि पाप और पुण्य के भाव कौन करता है? अभी तो मैं ही कर रहा हूँ, ज्ञान दशा में तो मैं करता हूँ। कैसे अलौकिक बात। बस ये जिनवाणी बार बार फैसला कराना चाहती है। जिनवाणी में ऐसा लिखा है सब एंगल से कि जिस द्रव्य में जो पर्याय होती है उसका कर्ता वही द्रव्य है। एक तो ये बात हो गई, आत्मा में पाप पुण्य का भाव होता है तो मैं ही उसका करता हूँ, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का। भले विभाव है तो भी जीव में होता है, तो जीव में होने वाली हर पर्याय का कर्ता जीव ही है। एक तो एंगल ये हो गया। तो इसमें क्या कहना आचार्य को कि इसमें पाप और पुण्य के भाव को दूसरा नहीं कराता है। सबका लॉजिक समझना है, ऐसे ही नहीं हवा में बात नहीं है। मैं करता हूँ उसका भी लॉजिक है, नहीं करता हूँ उसका भी लॉजिक है। दोनों लॉजिक के बगैर आप जो बोलोगे सब अज्ञान है। आप पहले सुनो, आप बात सुन लो जरा अच्छी तरह से, लिंक टूट जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले तो एक नियम है कि जो द्रव्य में जो पर्याय हो रही है उस पर्याय का कर्ता वही द्रव्य, दूसरा नहीं। एक तो महासिद्धांत है। इसमें क्या होगा कि इसने जो अपने पर्याय की जवाबदारी दूसरे के ऊपर सौंप रखी है कि आप घर के लोग सब अनुकूल नहीं चलते हो तो मेरे परिणाम खराब होते हैं, तो अपने परिणाम की जवाबदारी उसके ऊपर सौंप दे कि नहीं, वो चाहे विवाह हो चाहे स्वभाव, आपकी पर्याय में हो रहा है, इसकी जवाबदारी आपकी है, उनकी नहीं है। वो भले उल्टा परिणाम में करे, सीधा करे, वो प्रकरण नहीं। आपके अंदर जो परिणाम हो रहा है उसकी जवाबदारी आपकी है, दैट्स ऑल। अगर पहला ये कोर्स पास नहीं हुआ तो जैन दर्शन में अगली क्लास में तो जा ही नहीं पाएगा। काय के लिए कहा कि पाप पुण्य का कर्ता जीव है कि दूसरा नहीं करता है, दूसरा नहीं कराता है, कर्म का उदय नहीं कराता है, इसलिए ये जो परिणाम हो रहा है इसका मैं ही करता हूँ। चाहे पाप का हो, चाहे पुण्य का हो, चाहे शुद्ध भाव का हो, तीनों परिणाम मेरे अंदर होने से मैं इसका करता हूँ। पहली बात ये स्वीकार करे। अब ये वस्तु स्वरूप नहीं है, इतना सा कोर्स नहीं है, कोर्स इसके आगे है। ऐसा तो अनादि से मान रहा है। अब क्लास दूसरी शुरू हुई कि पाप और पुण्य का भाव भले ही मैं करता हूँ, अनादि से करता हूँ, करता आया हूँ। सारी जिन्होंने ने कहा है कि पाप और पुण्य के परिणाम जीव ने अनादि से किए हैं, उसको उसके फलस्वरूप 8 कर्म बंधे हैं और 8 कर्म का उदय उसको आ रहा है, इसलिए ये 4 गति घूम रहा है। ये बात परम सत्य है, झूठी नहीं है। यहाँ अपेक्षा कुछ नहीं है। ये कर रहा है, कर्म बन रहा है, फल भोग रहा है, कोई अपेक्षा नहीं है। इतना एक क्लास हुई, इसमें अपना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, इसमें केवल संसार सिद्ध हुआ। और ये भी इसलिए हुआ कि दूसरा अपने को 4 गति नहीं भटका रहा है। दुनिया का दूसरा कोई भी देव आपको आशीर्वाद और शाप से दूसरी गति में नहीं भेज रहा है। ये इस बात में उनका खंडन हुआ है और मोक्ष मार्ग की शुरुआत इसमें नहीं हुई। ऐसा ज्ञान जीवन में बात कर लिया। अब तो क्लास दूसरी चल रही है कि पाप और पुण्य का भाव भले ही मैं कर रहा हूँ पर ये मेरी अज्ञान दशा है, क्योंकि मेरा ज्ञाता स्वभाव है, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। तो पाप और पुण्य का भाव
दोनों ही विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। अब दूसरी क्लास है ये। और दूसरी, अब इसके अंदर पाप और पुण्य का जो परिणाम है ये विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। और विभाव को करना ये मेरा काम नहीं है, ये तो हो जाते हैं मेरी कमजोरी से, ये मेरे स्वभाव को नहीं जानने से हो जाते हैं। परंतु होने पर भी मैं तो ज्ञाता ही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये मैंने गलती से इसको अपना काम मान लिया था, इसलिए मैं चार गति भटक गया। अब गुरुदेव मिले हैं तो मेरी आँख खुल गई कि पाप और पुण्य का भाव दोनों ही विभाव है, दोनों दुख है, दोनों आश्रय है, दोनों से जीव संसार में घूमता है। इसलिए जो परिणाम मेरा हो तो मेरे परिणाम से जीव चार गति नहीं घूमता है, विभाव से चार गति घूमता है। और जब इसको विभाव समझेगा तो इसको स्वभाव की प्राप्ति हो सकती है। तो अब भेद ज्ञान का बीज डलाएंगे, क्योंकि पाप और पुण्य के चलते हुए परिणाम में भी मैं शुद्ध स्वाभाविक आत्मा मौजूद हूँ और परिपूर्ण मुक्त स्वरूप हूँ। इस पाप और पुण्य की अशुद्धि से मेरा आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इन्हीं से अशुद्ध हो जाता तो पर्याय में अनंत चतुष्टय की शुद्धि कहाँ से आती। तो इसलिए इनके होने पर भी अब यहाँ से भाषा और स्वर दोनों बदल गए। यहाँ से जीव ज्ञानी हो गया कि पाप और पुण्य के भाव पहले सिखाया था कौन करता है, कि नहीं करता हूँ। अब स्वर बदल गया, अब यहाँ से ज्ञानी हो गया कि पाप और पुण्य के भाव विभाव हैं और अपने क्रम में होते हैं। क्रम में पाप छूटता, क्रम में पुण्य छूटता है। मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ तत्व हूँ और ये पाप और पुण्य के भाव का मैं करता नहीं हूँ। मैं अगर करना ही है तो मैं अपने जाति की निर्मल परिणाम का कर सकता हूँ, विभाव का थोड़ी करता हूँ। एक समझना जरा, अपनी इस बात है कि जब तक अपने आत्मा को नहीं जानेगा, ज्ञाता स्वभाव को नहीं जानेगा, तब तक जिनवाणी के कहने से अगर बोल दिया ना और वास्तव में सब मान लिया तो निश्चयवासी हो जाएगा। क्योंकि पाप और पुण्य का तो कर नहीं रहा तो कर्म किसको बन रहे हैं, वो दुख किसको हो रहा है। जहाँ जैसा वैसा समझना, वो अपेक्षा ज्ञान सम्यक दर्शन होने के बाद लगता है और वो समझाने के लिए लगता है, अंदर समझने के लिए नहीं लगता है। अंदर तो सीधी बात है, मेरे दुख का कर्ता मैं हूँ, वो सुखी होना मेरा स्वभाव है तो इसको छोड़ दूंगा मैं। अगर दुख का कर्ता खुद बनेगा तो दुख को कभी भी छोड़ सकता है, और अगर दूसरे को दुख का कर्ता मान लिया अनंत काल हो जाए छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि सत्ता दूसरे के हाथ में छोड़ दो। अगर परिवार की वजह से दुखी है तो सुखी कब होएगा, इसे सब परिवार इसके आड़ में चले, यहाँ सारा गुलाम हो जाए इसके पूरा, फिर परिवार क्या, फिर समाज भी हो जाए, फिर क्या देश भी हो जाए, कि सब मेरा गुलाम हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊँ। कब होएगा ऐसा? आप अपनी बुद्धि सुधार लो जो सरल है, किसी अलौकिक बात है। दोनों एंगल अपन जो भी बोल रहे हैं उसकी अपेक्षा अपने अंदर पता होना चाहिए। पाप पुण्य का कर्ता मैं हूँ ये भी सत्य है, और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ ये भी सत्य है। जब अपने स्वभाव का चिंतन करें, स्वभाव को प्राप्ति करने का अभ्यास करें अंदर ही अंदर, तो इन पाप और पुण्य के परिणाम को पर के खाते में डालो, विभाव के खाते में, और शुद्धात्मा को स्वभाव के खाते में डालकर इनको हे जानकर शुद्धात्मा का आश्रय लेने का अभ्यास करो। और जब ये अभ्यास में सफल नहीं हो पाए तो फिर वापस जो विकल्प में आएगा तो उसका कर्ता अपने को जानना, पाप से बचना और पुण्य से भी बचना। अब हो रहा है तो हो रहा है, क्या करें, और बचने का अभ्यास करना श्रद्धा ज्ञान। कैसा मोक्ष मार्ग, घबरा मत, बोलना इतना आसान नहीं, पर समझ पूरी आ जाएगी। हाँ 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 हाँ, ये जो है पहले बात तो जो अनादिकाल चला गया, दुखी तो है जी, दुख का कारण क्या है, ये लोग कोई सुनते ही नहीं, मैं क्या करूँगा, मेरे घर में कितना दुख है, मैं क्लेश ही क्लेश सब करा लिया, शांति पाठ करा ले जाके, उससे होएगा क्या? तेरे क्लेश का कारण इधर है कि शांति पाठ में? करा लो जो कुछ कराना करा। अपने अंदर दुख हो रहा है उसका कारण अपना अंदर ही है, और वो है अपना ज्ञान। आकुलित भयो अज्ञान धार, और सुखी होने के लिए क्या करेगा, अज्ञान को दूर करो। तो आचार्य से प्रश्न करो साहब, अज्ञान क्या होता है? कि अपने स्वभाव को भूलना, मैं ज्ञाता हूँ ये भूल गया, तो क्या मान लिया मैं करता हूँ, ये अज्ञान खड़ा हो गया। अब कब सुखी होएगा? करने का बोझा हो गया।
जिन्हें परमात्मा ने कहा क्षेत्र में स्वतंत्र है, ये कहे कि मैं करूँगा तो उनकी स्वतंत्रता का नाश हो जाएगा। इसलिए मिथ्यात्व का बहुत बड़ा पाप है इसमें, क्योंकि जिन्हें परमात्मा के आदेश या वस्तु स्वरूप से ठीक उल्टा जोर है इसका। जिन्हें भगवान ने कहा जीव ज्ञाता है, 3 लोक के हर जीव ज्ञाता है, और ये कह रहा है मैं करूँगा, उस अनंतो सर्वज्ञ की वाणी का इसने विरोध कर दिया। महापाप है इसका। कैसे समझेगा? आलू खाना है ना, जमीकंद कोई सा भी खाना है, तो जमीकंद में जिन्हें परमात्मा के केवल ज्ञान में ऐसा दिखा है कि एक एक जमीकंद के अंदर आज तक अनंत अनादि से जो सिद्ध हुए और अनंत काल आगे होंगे, वो सब एक सुई की नोक के बराबर, उसमें असंख्य शरीर, उसमें अनंत अनंत जीव। ये जिन्हें परमात्मा ने कहा। अब एक तो उस आदेश को मान करके तत्काल जमीकंद का त्याग करना, एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात ये, किसने देखा? तो इसने अनंतों सर्वज्ञों का निषेध किया। 2 बात समझ आई। किसने देखा? तो जिसने देखा वही बोल रहे हैं। तो तूने कह दिया ना किसने देखा, फालतू की बातें यूं ही। आज का साइंस में तो किसी को पकड़े में नहीं आया, ये लाए नया धर्म कहाँ से? तो इसने अनंत सर्वज्ञों का अपने अंदर में निषेध करने का महापाप है। अब सुनना जरा ध्यान से कि जो आलू खाता है उसको तो पाप लगा ही सही, पर उससे अनंत गुना पाप इसको लगा जिसने सारे सर्वज्ञ को नकार कर दिया अपने ज्ञान। 2 बातें समझ जाए, निहाल हो जाए, रे अलौकिक बात है। वो तो है ही सही, ऐसा नहीं कह रहा है वो है, पर एक तो पाप करा ही सही और दूसरा और करा। किसने देखा? तो किसने देखा मतलब तो ऐसा कैसे इधर करता बुद्धि। अरे क्या होएगा, ये भगवान की बातें ज्ञाता की मंदिर में रखो और ये अपना घर बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, करो। अरे भाई अपने से नहीं रहा जा रहा है तो ये करने का राग होता है। जिनवाने ने इसको कहा कि होता है, पर अपने करने से बाहर हो जाएगा, इस बात से पूरा आगम सहमत नहीं है, इसलिए आगम का विरोध मत करो। ऐसा कहो ईमानदारी से कि क्या करूं, होता तो सब स्वतंत्र है, परंतु मेरा राग मेरे को बहुत परेशान करता, ये अज्ञान छाती में चढ़ गया मेरे, जो बार बार नहीं होने पर मेरे को दिखता है, तब भी मेरा राग परेशान करता है, ये मेरी कमजोरी है। ये नहीं है कि मैं कर दूंगा। बात समझ में आ रही? दोनों में बहुत अंतर है। एक में पात्रता पकड़ी और एक में सर्वज्ञ का निषेध हो गया। अब समझो वही जैसा जिसको समझ में आया। अब तो बात बहुत ऊँची चलती है। देखो ज्ञानी के चिंतन की बात चल रही है। यहाँ से ज्ञानी बन गया जीव, कहाँ से? 207 से। 207 सुनी, जीव का परिणाम बदला और उसने ये नक्की कर लिया कि मैं परद्रव्य का परिग्रहण नहीं करूँगा और मोक्षाभिलाषी बन गया। और फिर उसके बाद में पूरा सिद्धांत समझ करके अब अंदर ही अंदर एकदम निर्णय करने की तरफ बढ़ा ज्ञान। तो अंदर से आवाज आई कि देखो मेरा तो यह निम्नोक्त निश्चय है। निम्नोक्त माने अब कहेंगे मेरा निश्चय है। ये गाथा गुरुदेव को बहुत प्रिय गाथा थी, और जब उनके अंतिम समय के अंदर थोड़ी जो वेदना होती है शरीर में, तो ऐसा नहीं है कि अपने तो दिमाग में ऐसा भर गया है कि सम्यक दृष्टि का स्वरूप ऐसा है तो करोड़पति होना चाहिए, उसको कोई दुखी नहीं होना चाहिए और उसको तो सारी अनुकूलता ही होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तीर्यंज को भी सम्यक दर्शन होता है, बाहर की परिस्थिति खराब हो उसको भी होता है, स्त्री को भी होता है, पुरुष को भी होता है। बाहर की परिस्थिति से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। और सम्यक दर्शन होने के बाद कोई रोग नहीं आए, कोई प्रतिकूलता नहीं आए, ऐसा भी वस्तु स्वरूप नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है, तो श्रद्धा का विषय होने से अब यह 3 तरह की बातें आएगी। अब सब अभी लेते देखो। तो सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि कब बना कि भेद ज्ञान हुआ। तो भेद ज्ञान होने पर क्या हुआ कि परिग्रह का परिचय हुआ। तो परिग्रह के परिचय में स्व का परिग्रह क्या आया कि ज्ञान दर्शन सुख ये अपना स्वभाव है, वही स्वभाव को जानना ये अपना परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा क्या है कि परि माने चारों तरफ से ज्ञान उसके ऊपर कब्जा करे, उसका नाम परि और ग्रह। चारों तरफ से माने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से उसको अपना माने। तो जिस जीव ने
अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र के स्वभाव को अपना चारों तरफ से ग्रहण कर लिया। ग्रहण कर लिया मैंने यही मैं हूँ, ऐसा जिसने ग्रहण कर लिया वो उसके बाहर के परिग्रह का त्याग हो जाता है। बाहर का परिग्रह कौन सा? कि अंतरंग परिग्रह मिथ्या दर्शन और कषाय, दर्शन मोहिनी कर और चारित्र मोहिनी कर, और बाहर का परिग्रह धन धान्य आदि वगैरह वगैरह। तो अभी दोनों लेना इसके अंदर। तो अब इनसे भेद ज्ञान हुआ है। किन से? कि परिग्रह से। कौन से? बहिरंग परिग्रह से, अंतरंग से। अंतरंग गया पहला नंबर का मिथ्या दर्शन, जो अनंत बार जीव द्रव्यलिंगी बन गया अपना, पर वो इस परिग्रह से नहीं निवृत्त हो पाया, समझ ही नहीं पाया कि ये अपने परिग्रह को पकड़ने पर ये मिथ्या दर्शन संबंधी परिग्रह जाता है। ये बाहर से परिग्रह का त्याग करने से परिग्रह का त्याग, परिग्रह का अभाव नहीं होता है, बल्कि मिथ्या दर्शन और होता है। क्योंकि मिथ्यात्व का परिग्रह जो इस आत्मा की बस की बात थी वो इसने करा, वो तो छोड़ा ही नहीं उसने। वो जो दुनिया का पदार्थ है जगत का, उसको अपना माना तो वो बहुत दूर चला गया वस्तु स्वरूप से। बात समझ में आ रही क्या? तो अब ज्ञानी बना तो इसमें क्या हुआ कि अपने शुद्ध स्वभाव को, आत्मा को अपना स्व जान लिया, आत्मा की प्रतीति हो गई। इसके बाद में शरीर परद्रव्य अपने अंदर में नक्की हो गया कि शरीर परद्रव्य है और ये परिग्रह है। अब कौन ये यहाँ से दुनिया में कोई ऐसा शूरवीर है जो बाहर के परिग्रह को ही अपना मानना नहीं बंद कर रहा है? वो शरीर को परिग्रह सुन ले तो मान ले, बहुत ताकत की बात है। कभी सुना भी है कि शरीर परिग्रह? अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो बाहर के परिग्रह को परिग्रह समझ रहा था। अभी शरीर भी जिनवाणी तो परिग्रह के रही है। अब ये परिग्रह यहीं पे दो तरह का हो गया। एक तो शरीर पे कब्जा किया और कब्जा करने से एक मिथ्यात्व परिग्रह हुआ, तो दोनों ही परिग्रह हो गया। अंतरंग हुआ कि बहिरंग? कैसे कैसे हुआ? हाँ, आत्मा ने शरीर को अपना माना तो मिथ्यात्व का परिग्रह हो गया नंबर एक। ये मिथ्यात्व का परिग्रह आत्मा में हुआ है। अच्छा, अब ये शरीर जो है ये भी एक वस्तु है ना, तो ये आपने माना और ये बाहर का पदार्थ है, ये बहिरंग परिग्रह। ये दोनों अब यहीं से निमटती है। बाहर का तो है ही सही, धन कुटुंब परिवार वगैरह। अभी तो बहुत ज्ञानी बन गया ना, तो ज्ञानी का चिंतन चल रहा है। तो अब देखो इसके अंदर अलौकिक बात है, निर्जरा अधिकार है, गृहस्थ दशा है, सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में कैसी निर्जरा होती है वो स्वरूप चल रहा है। यहाँ पर ये जो छेदा है भेदा है, बहुत अद्भुत गाथा है। तो गुरुदेव को जब ये गाथा और विपरीत परिस्थिति जो शरीर में रोगादि थे ना, तो दिख ही जाते हैं सबको। तो जब ये गाथा उनको सुनाते थे तो बड़े प्रेम से सुनते थे। और ऐसा रहता है कि इस जीव को जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बहुत कमजोर दशा होने से ज्ञान उसमें उलझ जाता है। काय में? विपरीत परिस्थिति कौन सी? यही शरीर आदि की प्रतिकूलता वगैरह जो भी है, उलझ जाता है ज्ञान। अब ये कमजोर दशा है, अब इसको आकर के कोई जरा सा चेता दे उसको तो चेत जाएगा, वो छोड़ देगा उसको, वो अपने आप नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसे संबोधन की जरूरत पड़ती है। ये कमजोर दशा है, इसलिए मुनिराज को कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कभी सभी उनको पड़ती तो दृष्टांत आते हैं। मुनिराज कोई पानी पीने का भाव हो गया आखिरी में, तो फिर उनको संबोधन करते हैं कि भाई पूरी जिंदगी अनंत काल से आत्मा ने नहीं पिया, क्या पानी को याद करते हो? आत्मा को याद करो, वो हिस्से में तो जाग जाता है। ऐसा नहीं कि उनको पानी की जरूरत है तो ला के पिला दे। अच्छा, पानी ला के पिला दे तो क्या दोष है कि परीक्षा हो गया उनके ऊपर, अरे उपसर हो गया। अभी तो अपनी बात कि अब जब उनको ये बात मिली तो थोड़ा सा जो उपयोग उधर गया, और जो संभालने वाले थे छेदा ये भेदा एकदम से आत्मा वो सब दर्द भूल जाते हैं। ये तो परिग्रह है, शरीर है। देखो कितना बढ़िया, छेदा है, भेदा है, ले जाए, नष्ट बने, ये सब अन्य और किसी रीति से ले जाए तो शरीर मेरा नहीं है। अरे क्या अलौकिक बात है, कौन दो कितनी अलौकिक बात है। परिग्रह का मतलब ये तो पर का ग्रहण
पास सुनते नहीं तो क्या करें। अब मैं जब बोल रहा था तो अपन पढ़ने में लगे थे। ज्ञान दो काम कर नहीं सकता है कि पढ़ भी ले और समझ भी ले। सब मैंने अभी क्लेरिफिकेशन एक एक शब्द का कर दिया। परिग्रह की परिभाषा 3 बार दी। परिग्रह मैंने ग्रहण करना अपने ज्ञान के अंदर। किसको? कि यदि स्व को ग्रहण करें तो इसका ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर इसका स्वभाव है। जानना, देखना इसका स्वभाव है। यानी मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा अपने ज्ञान में ग्रहण करें तो ये इसका परिग्रह, यानी ज्ञान ने इस अपने स्वभाव को ग्रहण कर लिया। तो ये वास्तविक परिग्रह। इसके बल पे ये बाहर का परिग्रह मेरा नहीं है, नाम मेरा है ही नहीं जगत का पदार्थ। क्या परिभाषा समझ में आई? अब देखो फिर नहीं सुन रहे। बहुत ताकत है। क्या ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए ना तो बड़ी तकलीफ आती है। बहुत अद्भुत बात है, ये किसी को मिलती नहीं है। तो समय सार के 2 प्रश्न बताओ, किसको याद है? हाँ बोलो। हाँ, एक तो मेरा शुद्धात्मा यानी मैं कैसा हूँ। दूसरा मेरे को मैं आत्मा का स्वरूप बताओ और मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। गुरुदेव ने इसका जवाब दिया 45 वर्षों तक। बोलो किसको समझ में आया? सुनते हैं ना रोज। पहला प्रश्न क्या है? कैसा है ना, उसका जवाब दिया ओ परमात्मा छू। है गजब की बात। पहले प्रश्न का उत्तर 45 साल तक घोटा है। आपने पूछा ना कि मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कि हूँ परमात्मा छू। कि पर्याय मैं नहीं, पर्याय का विकार मेरा नहीं, संयोग मेरा नहीं, ये सारा का सारा परिग्रह है। मैं ज्ञान और आनंद से बना हुआ तत्व हूँ। ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। जो काम सिद्ध भगवान कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ। सिद्ध भगवान का काम अलग हो और मेरा काम अलग हो ऐसा जिन्हें भगवान ने नहीं कहा। चिदानंद स्वातंत्र रसी सत शिव सुंदर जान और ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान क्या है, क्या करते हैं? ये ज्ञाता दृष्टा है। ये जीव क्या है? ये भी ज्ञाता दृष्टा है। तो स्वरूप आ गया ना कि हूँ परमात्मा छू। सिद्ध भगवान ज्ञाता दृष्टा है, मैं भी ज्ञाता दृष्टा हूँ। कैसी अलौकिक बात। अरे प्रश्न भी गुरुदेव ने दिया, उत्तर भी गुरुदेव ने दिया। अपन क्या सुनते हैं ये अपन देखो। उत्तर भी आ गया। अब इसको छोड़ करके ज्ञाता दृष्टा की जगह कर्ता धर्ता बन जाए, ये इसकी मर्जी है, स्वतंत्र है। आनंद भगवान रोकेंगे थोड़े, उनको कोई आपत्ति भी नहीं है। भाई तू कर्ता धर्ता बनता है तो बन, चिल्लाता काहे कि मैं बहुत दुखी हूँ। इंस्पेक्टर साहब कड़क बात है। इससे सरल और मीठी दुनिया में कोई बात नहीं है। वो इसको अगर सरल मीठी लगे वही जीव भव्य है। और अंदर इससे उल्टा सुल्टा चिंतन चलता रहे ना, आनंद काल भटकेगा फिर। दूसरा प्रश्न क्या है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, फिर से ढूंढो। हम आगे तो लिखा है। हाँ, ये निर्णय कर, नक्की कर, यही उसकी प्राप्त करने की विधि है। क्योंकि नक्की और निर्णय उल्टा है। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, परिवार पर मेरा हो गया, ये उल्टा निर्णय हो गया है। हूँ परमात्मा छू, ये नक्की कर, निर्णय कर। ये नक्की करना, निर्णय करना, ये आत्मा को प्राप्त करने की विधि है। कैसी अलौकिक बात है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये नक्की करो निर्णय। तो ये नक्की है ना पहले से कि मैं करता धरता हूँ, ये उल्टा निर्णय है। तो ये उस आत्मा को प्राप्त करने की विधि ये है कि मैं सिद्ध स्वभावी हूँ और ज्ञाता दृष्टा हूँ। सिद्ध स्वभाव अरन सिद्ध जैसा त्रिकाली स्वभाव है और पर्याय के अंदर जानना और देखना ये स्वभाव है। पर्याय में करता धरता नहीं हूँ ऐसा नक्की करो, ये आत्मा को प्राप्त करने की विधि है। तो पूरा जिनागर है। इतना समझ जाए द्वादशक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो शॉर्ट में अपने आप को शूरवीर समझते हैं, काय को मेहनत करते हो, इसी में अरन सिद्ध बन जाएगा। कैसे अलग बात। अब सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। उत्तर तो दे दिया गुरुदेव। अब क्या होता है इसमें कि उत्तर 2 तरह का होता है। एक तो पुरुषार्थ से मेहनत करके निकाला गया और एक अंक गणित में पीछे उत्तर टीप के बोला गया। अंकगणित आते हैं ना, हमारे समय चलते थे। 4.5 रुपये का अंकगणित था, उसमें उत्तर पीछे लिखे रहते थे।
आपको इसको आता तो है नहीं कुछ समझ में, तो पहले उत्तर टीपता है और फिर कहीं से कुछ भी कर करा के पीछे लिख दे नीचे। तो ऐसा है, जिनवाणी पढ़ के उत्तर टीप के दे रहा है तो वो उत्तर तो सही है पर तेरी समझ होती है सब नहीं, यही समझ, क्योंकि उत्तर तो आपके गणित का है, इसलिए जो तुमने बोला है वो तो टीपा हुआ उत्तर है, जिनवाणी का है। अपना क्या है, आपका स्वभाव के साथ ज्ञाता दृष्टम, ये टीपा हुआ है कि सही है? तो अपना क्या है? नहीं, अपना उत्तर क्या है? करता तो टीपे उत्तर से मोक्ष होएगा। प्रैक्टिकल करके सारे उत्तर को इसलिए सिद्ध हुआ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये उत्तर सही है। नहीं समझ, तर्क से न्याय से सिद्ध करो, रोज ही तो सिद्ध कर रहा है। मैं जिसका कर्ता धर्ता बनता हूँ उसके साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है। कर्ता धर्ता बनने के लिए तादात्म्य संबंध जरूरी है, कर्ता धर्ता बनने के लिए उसका स्वामी पन्ना बनना जरूरी है। मैं जगत के पदार्थ का स्वामी नहीं हूँ, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा बोलो नहीं, यही समझे। तो यहाँ भी तर्क से समझा रहे ना, यदि परिक्रम मेरा बने तो मैं जीव बन जाऊँ, तो दिया ना तर्क। ऐसे थोड़ी आर्डर दिया कि तुम इसको अपना मानना बंद करो, अरे भाई मानेगा तो अजीब बन जाएगा। तब अपनी बात तो चल रही है, छेदाए नहीं भेदाए नहीं। तो छेदने का अर्थ होता है टुकड़े करना, सब्जी के गिलकी लौकी के करते हैं ना पीस, और भेदाए का अर्थ होता भेद बारीक बारीक सूक्ष्म, जैसा गेहूं का चूरा कर देते हैं, चूरा हो जाता है ना, कोई को मिक्सर में घोड़ देते हैं, उसको भेदाए कहते हैं। तो शरीर का छेद टुकड़े टुकड़े हो जाए या भेद जर्जर हो जाए, दो बात, तीसरी नष्ट हो जाए और कोई ले जाए, चौथी नष्ट हो जाए। संयोग की बस ये चार ही दशा होगी, पांचवी नहीं होती है। छेदन होएगा, भेदन होएगा, कोई ले जाएगा, कोई नष्ट हो जाएगा। किसको? शरीर को और धन को। दो क्यों? शरीर और धन बोलो ना, क्या हो गया? नहीं, शरीर और धन बोलने में क्या पेट दुख रहा है? क्योंकि उसको इस पर कब्जा है। परिग्रह गोलमाल शब्द है। अनंत प्रसाद, उस शब्द के भाव में सब ये बोलो ना, ये शरीर है, ये छिल जाए, भिज जाए। अरे जब 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 शरीर से देखो, उसकी जड़ देखो कि जब मेरे को मेरा शुद्धात्मा, क्योंकि ज्ञानी का चिंतन है ना, तो यहीं से वो लाखों वर्षों तक जीव की स्तुति निकाले उन्होंने। आई बात समझ। तो ये ज्ञानी का चिंतन है कि मेरे को अरहत सिद्ध जैसा मेरा स्वभाव और शुद्धात्मा प्राप्त हो गया, तो शरीर तो आज पता लगा कि तो पुद्गल परमाणु का ढेर है और इसके अंदर मैं इसका स्वामी तो नहीं हूँ, पर इसमें जो परिणमन होता है इसका कर्ता धर्ता भी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो परिणमन होता है उसका कर्ता धर्ता पुद्गल है। तो अब इसके अंदर तो ये सब कुछ होएगा, छेद भी होएगा, भेद भी होएगा, कोरोना भी होएगा, रोग भी होएगा, सब दुनिया जितने रोग है, कितने तरह के वो कितने तरह के रोग मुझे भूल ही गया। 96,000 की उंगली में, वो टोटल तो रोगों की भी संख्या थी उतने, हाँ जो भी है, तो इतने रोग इसमें है, पर ये सब रोग मेरे में नहीं होते हैं। अब वो मेरे में नहीं होते हैं, अपन टीप के बोलना सीखो और वो आत्मा को देख के बोलते हैं, इतना अंतर है। समझ में आया? टीप के बोलना भी बोलो तो सही, तो ये बोलना तो बंद हो जाएगा। मैं मर रहा हूँ, मेरे इस डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने दे दिया, ये ये नहीं लिखा है कि परिग्रह, ये मेरा नहीं है, उसमें शांति होती है। पहले समझने का प्रयत्न करो उसको। जो पहली विधि तो ये है कि इसको बहुत माइंडेडली सुनना चाहिए, क्योंकि इसके अर्थ निकालना इतने आसान नहीं है।
इसमें से इसको पढ़ना और फिर इससे अपना प्रयोजन निकालना और अपना ज्ञान को पुष्ट करना और इसको उसकी वो मेडिसिन कोई फायदा करे, इसके चिंतन और घुटन में चलती रहे, क्योंकि ये परिस्थिति 24 घंटे बनेगी। छेदन होगा, भेदन होगा, छूट जाएगा, परिग्रह छूट जाएगा, आज करोड़पति का करोड़पति हो जाएगा, आज स्वस्थ है कल बीमार हो जाएगा, सारा देह ही छूट जाएगा। और अभी तो सम्यक दृष्टि देखो, चौथे गुण स्थान वाले टोडरमल जी को हाथी के पांव रख दिया, गजब हो गया ना। चौथे गुण स्थान वाले की बात है, कितनी है? चेलना रानी मिथ्या दृष्टि थी, सम्यक दृष्टि थी और मिथ्या का वो हो गया ब्याह सैनिक राजा के साथ। सीता जंगल में ले गए, कितने अभी ये श्रद्धा और ज्ञान की ताकत बता रहे हैं। श्रद्धा और ज्ञान में इतना मजबूत फैसला हो गया कि वो उसका स्वर बदल गया एकदम से। पहले मैं मर जाऊंगा तो और कुछ हो जाएगा तो, अब स्वर होएगा क्या, छिद जाए, भिज जाए, चला जाए, नष्ट हो जाए, मेरा कोई जगत में है ही नहीं। मेरे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को, ज्ञान दर्शन स्वभाव को इस दुनिया में कोई माई का लाल छू भी नहीं सकता है। छेदने का, नष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो अपनी चीज नहीं है उसको कोई ले जाए तो आपको कितना दुख होता है बाहर, और वो अगर अपनी हो ले जाए तो कितना दुख होता है। अब दो ही का अंतर समझ आएगा। ज्ञानी इतने निर्भय, सीता, अंजना सती, टोडरमल जी, और बहुत परेशानी हो। देखो ये चौथे गुण स्थान वालों की बात है, क्योंकि मुनिराज की तो अभी दूसरी बात बताएंगे। वहां तो क्या हो गया कि वो उठा के ले गया देव, वो सुमेरु पर्वत पे छोड़ा, नदी में फेंका, तब भी विचलित नहीं होते। वो मुनि दशा की बात है। अभी जो गाथा चल रही है ये श्रद्धा के धरातल पर चल रही है। मुनिराज की बात चारित्र के धरातल की होती है, वहाँ ये श्रद्धा में होता है। बाहर में अभी कोविड हो जाए, महामारी फैल जाए और कुछ भी हो जाए तो हो सकता है कि ज्ञानी सबसे पहले छोड़ के चला जाए, परंतु श्रद्धा के अंदर छिद जाए, भिज जाए, वही चलता है। श्रद्धा में, ज्ञान के अंदर उसमें कोई मचक नहीं होती है। और अज्ञानी जानबूझ के अपना कुछ भी करके रुक जाए तो कोई ज्ञानी नहीं बन जाता उससे, क्योंकि उसके पास कोई बेस ही नहीं है। कैसी अलौकिक बात है, भगवान जी कुछ समझ में आ रही। देखो दो बात हो गई, कौन सी? एक चौथे गुण स्थान वाले की और एक मुनि दशा की। चौथे गुण स्थान वाले श्रद्धा और ज्ञान में भयभीत नहीं होते हैं, और मुनि दशा में चारित्र में भी भयभीत नहीं होते हैं। अभी कोई सांप आ जाए तो चौथे गुण स्थान वाला भाग जाएगा, पर मुनिराज सांप को मित्र मान करके बैठेंगे वहीं। और अपूर्व दशा के अंदर श्रीमद जी ने लिखा है, वैराग्य बहुत बढ़िया, गुरुदेव को बहुत प्रिय थी वो अपूर्व भावना, अपूर्व अवसर। वो क्या रहे आज से कि मैं जंगल में रहूँगा, वो शेर आएगा तो मैं कहूँगा कि ये परिग्रह मेरे काम का तो ही नहीं, तेरे काम का तो तू ले जा। है कोई शूरवीर ऐसा कि वहाँ से छोड़ के भाग जाएगा कि उसको दे देगा? नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया। है ताकत किसी में है, विचार में उसको पसीना आ जाए कि ऐसा हो सकता है क्या? अरे ऐसे ही होता है। हजारों लाखों मुनिराज जैसे है जो जंगल में ध्यान लगाने गए तो उनके अतपति ही नहीं था, वो आनंद भगवान बन गए, सिद्ध बन गए। देव आया, वो दुश्मन आया, उठा के ले गया, वो समुद्र के अंदर फेंक दिया, वो वहीं से उन्होंने श्रेणी माटी सिद्ध बन गए। स्वयंभू रमण सिद्ध में से वो 45 लाख योजन की सिद्धिशिला में पूरे इस पृथ्वी का कोई कोना बाकी नहीं जहाँ से सिद्ध नहीं हुए। अनंत काल हो गया उसमें, तो ये इससे कोई अंतर थोड़ी पड़ता है। अभी अपने दो बात बतिया, चौथे गुण स्थान वाले की निर्भयता और मुनिराज की। अब हम क्या करें, अपना प्रश्न कीजिए। तो अब यहाँ दो कैटेगरी आ गई, कौन सी? कि जिस जीव को ये समय सार की उपलब्धि नहीं हुई, जिसको ये सत्समागम नहीं मिला, दो कैटेगरी पड़ गए ना। एक तो मुमुक्षु बने और ये भावना प्रकट हुई अंदर में कि अपने को इस तत्व को समझना चाहिए, और वो अपने बुद्धि उपयोग टाइम सब इसमें लगा रहे हैं, सत्समागम भी कर रहे हैं। एक तो ये कैटेगरी, और एक जो इससे बिल्कुल दूर है,
दो बात समझ में आई। तो अब जो बिल्कुल दूर है उनके पाती तो एक ही काम है, शरीर को और परिग्रह को अपना मानो, क्लेश करो और जन्मो और मरो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारी दुनिया टटोल लो। गोपन जी क्या है, और धन को बोल दो ना। जो संयोग मिला है नंबर 1 उसको अपना मानो, मान ही रहा है, और फिर उसकी चिंता में डूब जाओ, क्लेश ही क्लेश करो। क्योंकि ये दोनों भिन्न है। ये कोई कहने वाला दुनिया में उसके इतना पुण्य का उदय नहीं कि उसके ज्ञान में एक ज्ञान की बात पढ़ सके। ये क्या कर रहा है, तो करेगा, तेरा ही नहीं है तो बेचारा क्या करेगा। तो निगोद में भी यही कर रहा था। संयोग मिला शरीर, उसको अपना माना, उसको बचाने के टिकाने के प्रयत्न करे, इतनी देर में छूट गया। अभी भी यही कर रहा है, संयोग को पकड़ के बैठा, वो टिकता है नहीं, उसमें परिवर्तन होता है, फिर होता है, क्लेश करता है। अब जो अपन तो इसकी बात आ गई कि जो इस कैटेगरी में आ गए, जो जिनने ये गठान बांध ली कि चाहे जो हो जाए, हमारे शुद्धात्मा की बात, हमारे स्वरूप की बात सुने बगैर भोजन नहीं करेंगे, और इतना संकल्प करे दृढ़। गुरुदेव और बेंचरी तो कहते थे कि जिस दिन तत्व समझने के लिए रात भर नींद नहीं आए, वो समझना कि भव्यता और पात्रता की बात है। खर्राटे भर के 6 घंटे रात को सो जाए और 3 घंटे दिन में सो जाए, तो कोई मुमुक्षु नहीं है। वो सारी जिंदगी सोने में निकाल देगा तो ये कब समझेगा। ये यही बात बहुत कड़क कड़क बात है यार। कोई सुन के किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ही नहीं आती, ऐसा उदास हो जाता है वैसे कि जैसे इसका सब कुछ लूट लिया। ग्लानि लगती है ना, ग्लानि लगती है अपने आप में, जब ज्यादा सीरियस लगता है। देखो मैं कितना उल्टा चल रहा। अब देखो अगर ऐसा लगे और इसका अंदर का परिणाम बदले, वो तो उनकी तो मर्यादा कहने तक थी, कह दिया, लक्षण भी बता दिए कि ऐसी जिज्ञासा। तो अब अपनी तीसरी प्लेटफॉर्म की बात है कि जिसको ये पसंद आ रही हो तो वो ऐसी भावना भाए। उनका तो परिणमन चल रहा है, किसका, चौथे गुण स्थान वाले का, छेदाए भेदाए नष्ट हो जाए ले जाए तब भी मेरा कुछ नहीं गया, ऐसा श्रद्धा के अंदर मस्ती में मस्त रहते और अपना शुद्धात्मा को अपना मान के निर्भय निशंक को निराकुल रह करके मोक्ष की आराधना करते हैं। और मुनिराज तो चारित्र में शूरवीर हो गए। वो अभी चौथे गुण स्थान वाला तो 84 से भाग जाएगा, शरीर में कोई रोग आ जाएगा तो भी छोड़ के चला जाएगा। वो अस्थिरता जन्य राग है, वो उसको क्षम्य है। मुनिराज के तो वो भी नहीं होता है। इतना अतीन्द्रिय आनंद बढ़ चुका है कि शरीर की ममता बिल्कुल टूट चुकी है, बहुत थोड़ी सी बैलेंस रह गई है। उस ममता की वजह से कभी सभी उनको आहार लेने का परिणाम आ जाता है, वो उसी ममता की वजह से। बाकी सारी ममता को जीत चुके हैं। ऐसे शूरवीर होते हैं दिगंबर मुनिराज। ऐसा स्वरूप समझो, सम्यक दृष्टि के अंतरंग का स्वरूप समझो, मुनिराज के अंतरंग स्वरूप का समझो, और आत्मा के स्वरूप को समझो, तो उसमें मिथ्या दर्शन गलता है, तत्व श्रद्धा दृढ़ होता है। यही हमारे सम्यक दर्शन का विषय है, ये खाली बातें नहीं है। ये तो मुमुक्षु के लिए क्या होमवर्क आया कि आप ऐसी भावना भाव, अपन भावना भाव, अभी भले एकता ममता नहीं टूट रही हो तब भी छिद जाए भिज जाए, तो इसको जो थोड़ा बहुत विकल्प हो जाए वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। देखो एक दृष्टांत देखो, बहुत बढ़िया। अपने घर पर कोई बुजुर्ग हो, भले जवान भी हो, कोई भी हो, अब उसको कोई ऐसा रोग हो जाए और डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने अकेले में बुला करके बोला कि भाई अभी रोग असाध्य है, अब इसका इस दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप तो घर पे इनको ले जाओ, इनको संभालो। अन्यमति का होगा तो कहेंगे वो रामायण पढ़ा है, भागवत पढ़ा है उसको। जे नहीं होगा तो कह देंगे भक्तमार का पाठ सुना, उसको स्तुतियाँ सुना। बात समझ में आई? तो उसके परिवार के सब लोगों की एक मानसिकता बन जाती है। क्या? अभी मेहमान है, अब ये जाएंगे, 4 दिन टिके, 2 दिन टिके, 8 दिन टिके, अब इनका जाना तो तय है। तो एक मानसिकता बन जाती है, और फिर उसके बाद देह छूटता है तो जानते ही थे जो हुआ सो हुआ, क्या, तो उसको उतना क्लेश नहीं होता है। बात समझ में आई? अब जो एकदम अचानक हार्ट फेल हो जाए तो उसका क्या होता है? तो उसका भी होता है, नहीं घर वालों की भी हो जाए। दृष्टांत समझ में आया? अब ज्ञानी को निर्भयता क्यों होती है? क्योंकि उस शरीर का और पुद्गल का स्वरूप जानता है
कि जो शरीर है ये पुद्गल परमाणु का स्कंद है, और पुद्गल परमाणु का ऐसा स्वभाव है कि वो मिलता है, वो बिछुड़ता है और अपने पर्याय को बदलता है, ये उसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव है, तो शरीर का ये पुद्गल परमाणु का ढेर है, वो इसका स्वभाव है, ये छिदेगा भी सही, भिदेगा भी सही और नष्ट भी हो जाएगा। कोई ले जाए ये तो दूसरी बात है। तो ये तीन काम तो इसमें होंगे ही सही। तो तीन काम जब होंगे तो ऐसे उसके पुद्गल के स्वरूप का जानकार होने से जब वो संयोग में शरीर में ऐसी दशा होती है तो उसको कोई दुख नहीं होता है। कोई लॉजिक समझ में आया उसका? वो तो जानते ही थे, मैं जानता हूँ इसको। उसी 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 श्रद्धा के बल पे तो स्तुति लिखी है, लाखों वर्षों तक जीव, या वो आत्मा को देख के लिखी है। ये जीना मरना है किसका? ये संयोग में शरीर रहा है, अभी और 10-20 साल रह जाए, ये आज ही छूट जाए, अब मेरे काम में दे ही नहीं। ज्ञानी उसको कहते हैं कि शरीर को छोड़ने के लिए तैयार रहे, अज्ञानी उसको कहते हैं कि मर जो छूट ही जाए। क्या अलग है? अरे अज्ञानी से ज्ञानी बनने में कुछ ज़्यादा देर नहीं, खाली इसका चिंतन बदल जाए इतनी देर है बस। ये थोड़ा सा जिनवाने के अनुसार हो जाए। ये वजह इतना नहीं समझ पा रहा है कि संयोग इसका है नहीं और उसने उसको अपना मान के डूब गया क्लेश में, तो बुद्धि 24 घंटे उसी में लगी रहती है और वो है ही नहीं उसका। श्रीमद जी ने तो लिखा, जितनी चिंता है शरीर ये संयोग की करता है ना, उतनी अगर आत्मा की करे तो इसे जन्म महाराज बन जाए। ये समझ में आए जब, अब कैसे समझ में आएगी? अब ये देखो कैसे आए। अनंतों को आई है, अपने को आ सकती है। अब पहले से नक्की कर मेरे को तो आ ही नहीं सकती, तो आएगी कहाँ से? कठिन पड़ रही है कि सरल? ये जो बातें चल रही है ये समाधि मरण करा देगी इसको। वो जो विधियां करते हैं ना लोग, पहले कुछ भोजन का त्याग, फिर छाछ का त्याग, फिर दही का त्याग, फिर पानी का त्याग, बिना मतलब का आडंबर नाटक है वो। उसको ये घूटी पिएगा अगर तो कोई छिप जाए बिज जाए तो जानेगा कि इसका तो स्वभाव जाएगा, ये मेरे को जरूरत भी नहीं है इसकी, ये अगली बार इससे अच्छा मिलेगा और नहीं मिले तो सिद्ध बन जाएगा, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी। ये समाधि मरण की तैयारियां है। और जो जीते जी अच्छी तरीके से जीता है उसी का समाधि मरण होता है। जो जीते जी मैं मरता हूँ ऐसा मानता है उसका मरण होते समाधि मरण होते ही नहीं, उसका बिगाड़ ही होता है। क्या किसके बल पे? ज्ञान के बल पे? आत्मा के बल पे उसी को तो पकड़ा रहे। सारी निर्भयता, निशंकता, निराकुलता आत्मा को समझने के बल पर ही आएगी। और आत्मा को समझे बगैर बोलना तो सीख जाएगा पर भय से कांपता रहेगा। बोलना तो सीख जाएगा कि भाई शरीर का प्रणमन है, क्रमबद्ध जैसा होगा वैसा हो जाएगा, असाता का उदय जैसा हो जाएगा, और कोविड होगा तो सबसे पहले घर में घुस जाएगा। तो दो बात में से एक बात सही है। कौन सी? कितनी अलग है। अपना चिंतन बता रहे हैं कि छेद आ जाओ, कितनी गजब है। छिद जाए अथवा बीत जाए, या कोई ले जाए, या कोई नष्ट हो जाए, अथवा चाहे जिस प्रकार से चला जाए। क्या चीज? ये शरीर और ये संयोग, जाना हो चला जाए, फिर भी वास्तव में क्या कह रहे हैं? शरीर और संयोग ये ज्ञानी की आवाज है, वो परिग्रह मेरा नहीं है। वास्तव में मेरा नहीं है। वास्तव में मेरा नहीं है। मैंने आपने किसी के ऊपर भरोसा करा और भरोसा टूटा, तो फिर वास्तव में टूटा कि भाषा में टूटा? टूट गया। कि वास्तव में मैंने बड़ी भारी गलती करी इनके ऊपर भरोसा करके। ये वास्तव में वास्तविकता मैंने वस्तु स्वरूप में जिनवाणी का आर्डर पुद्गल है। देखो एक बात है, ज्ञानी को ये विपरीत परिस्थिति आती है तो वीतराग और वैराग्य बढ़ता है, और अज्ञानी कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो राग और भय बढ़ता है, और ढूंढेगा डॉक्टर को। अरे जाएगा इतनी मीठी इसको लगे
तो समझना चाहिए कि वो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मेरा तो भाग्य पक गया, मेरी लॉटरी खुल गई। और अरनसित क्या करते हैं, ज्ञानी क्या करते हैं, निर्भय निशंक रहते हैं, चारित्र के भय को देखती ही नहीं जिनवाणी। सीता किस बल पे जंगल में अकेली रही, और तो और पति नहीं छोड़वा दिया रामचंद्र जी ने। अंजना किस बल पे वहां निर्भय रही। ये श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी है ना, अब श्रीपाल को कोढ़ हुआ, किस भय पे निर्भर रहे। मैना सुंदरी किस भय पे निर्भर रही, कुछ भी तो नहीं था। आपके पास तो 3 पीढ़ी खा इतना है। तो आपको करने से किसने रोका? उनके पास था तो आपको किसने रोका? अब बोलो आगे हटे, मेरा को बोल के फिर उलझा देते हैं, तो बोलते नहीं जवाब। आपको किसी ने रोका है? भाग्य से देखो, अगर अभी यहाँ पर विजयनगर में जो यहाँ नहीं आते वो ऐसा प्रश्न करे तो उनकी बात मानी जा सकती है, तो उन्हें सुना ही नहीं है। पर यहाँ जो सुन रहा है उसके बाद उसको समझ में नहीं आ रही है, तो इससे बड़ा अभाग्य क्या होएगा? ये अभी अवसर है, चला जाएगा। कितनी अलौकिक बात, अगर ऐसा समझेगा ना, देखो ये सब बहुत अच्छा, ये सब बातें अंतरंग से निकलती है। कि क्या करें, ये बात को काट तो सकते नहीं, क्योंकि बात तो केवल ही की है और मेरे को सब अच्छी भी लग रही है। तो अब ये आप अपने अंदर से बात करो कि फिर ये मेरा मन मानता क्यों नहीं है। देखो इसका जो श्लोक है ना, देखो श्लोक में आगे लिखा मन की बात है। देखो पेज नंबर 330 आखिरी से ले लो, श्लोकार्थ देखो। इस प्रकार समस्त परिग्रह को सामान्यतः छोड़कर अब स्वपर के अविवेक के कारण अज्ञान को छोड़ने का जिसका मन है, ये मन शब्द की बात है, जिसका मन हुआ है। देखो मन हुआ ना, मन शब्द वापरा है ना, तो ये सुन करके इसका मन हो जाए कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ गलत होगा। तो ये जो है ना, ये जो ज्ञान, ये पहले बाहर जो दर्पण करता था, लड़े झगड़े मोल लाता था, अब इसके श्रद्धा और ज्ञान में झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो वो बंद हो जाएंगे और ये शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ज्ञान ही जीतेगा, क्योंकि इस ज्ञान को केवली का सपोर्ट है। ये जो मन है अज्ञान तक हार जाएगा ये। पर ये लड़ाई तो शुरू हो है। कौन सी लड़ाई? कौन सी लड़ाई है? राग की। क्योंकि राग वस्तु स्वरूप से उल्टा चलता है और ज्ञान वस्तु स्वरूप के अनुसार विचारता है, और इसकी जो श्रद्धा है वो अनादि से अज्ञान के पक्ष में, इसीलिए तो अज्ञान हो गया। तो ये जितना ज्ञान करता है ना जितवाणी के अनुसार, वो श्रद्धा खा जाती है उसको। कह रहे ठीक है, वो देखो कैसा श्रद्धा ने पलटा मारा। अरे ठीक है, ये मंदिर की बात है, अभी तो अपन घर गृहस्थी के, ये स्वर किसका है? ये श्रद्धा का है। तो उसका वो जो ज्ञान इतना पावर भर के गया था ना यहाँ से, वो श्रद्धा ने दबा दिया उसको। अभी ज्ञान उसको श्रद्धा को दबाना सीख जाए, कुछ नहीं, केवल ने देखा वैसा होएगा। वस्तु स्वरूप ऐसा हो ही नहीं सकता। वस्तु स्वरूप श्रद्धा कहेगी दवाई लाओ, वस्तु ज्ञान ये कहेगा कि शरीर छूटने का काल है, क्रम में छूटेगा अपने। दवाई से कोई बचाए क्या? आज तक रोटी खाते खाते मरते हैं लोग, भूखे कम मरते हैं, खाए ज़्यादा मरते हैं, खाने वाने से कुछ नहीं होता है। ये स्वर ज्ञान के, वो मिथ्या श्रद्धा की स्वर क्या है? मंदिर की बात है, मंदिर में रखो।